जय हिंद दोस्तों। बच्चों, आपने पता है ना कि हमने 8,000 से ऊपर बच्चे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में 2.25 लाख बच्चे हमने पढ़ा दिए। और इस अनुभव को मैंने देखा है, तो उसमें आज एक प्रश्न है मेरे सामने बच्चों के कि सर, PYQ लगाने का मन नहीं होता है, और अगर PYQ लगाने बैठें तो डर लग जाता है, और वही मन होता है कि बस थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लें, बस PYQ से बचता रहता हूँ। तो मैं पहली बात तो ये कहूँगा मेरे भाई, PYQ कुछ और नहीं है, ये पेपर का आईना है। जितना PYQ करोगे उतना परीक्षा में अपनापन प्रश्नों से महसूस कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। PYQ लगें या ना लगें, आप अगर पढ़ चुके हैं करीब करीब अपना मतलब का और मतलब की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब आपको PYQ लगाने पड़ेंगे। और PYQ लगाइए, कहाँ अटक रहे हैं उस बात को कोई हर्ज नहीं है। ऐसे टॉप सेलेक्टेड बच्चों को मैंने देखा कि PYQ में अटके, उन्होंने देखा कि हाँ हम अटक गए, किताब खोली, उसका सल्यूशन देखा और उस सल्यूशन से उन्होंने उस बात को पकड़ा। अरे, ये तो आ रहा था हमें कॉन्सेप्ट, अच्छा इसको इस ढंग से इस जगह पर ऐसे सोचा जाता है, ठीक है, वो उस बात उनके दिमाग में सेट हो गई। कभी कभी वो अटक गए तो उन्होंने देखा ये तो कॉन्सेप्ट हमने आज तक देखा ही नहीं इस तरह का अप्लाई करने का, तो उन्होंने अपनी नोटबुक ली, उस जगह पर उस कॉन्सेप्ट को लिखा और लिखने के बाद दोस्तों उसको अप्लाई करने का तरीका सीखा। धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही, PYQ लगाते रहे, प्रोसेस चलता रहा, जहां अटके उन बातों को देख लिया। जो सवाल सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आया तो अपने टीचर्स के, अपने सीनियर्स के पास गए, उसको डाउट को तुरंत क्लियर किया, ना कि उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया, तुरंत का तुरंत क्लियर किया। और जब एक बार सारे PYQ, अगर हर चैप्टर में 80-80 PYQ हैं, तो अगर 50-50 PYQ भी सारे लग जाते हैं, आप देखेंगे आप फिर पेपर का कोई, कभी भी पेपर आपके सामने आएगा, पेपर में अपनापन महसूस होगा। अगर आपको पेपर में अपनापन महसूस होना है, देखिए बहुत से बच्चे कट ऑफ की तो बात छोड़ दो, जैसे नहीं कहते चुनाव में जमानत जब्त हो गई, ऐसे परीक्षा में उनकी जमानत जब्त हो जाती है। कट ऑफ की तो बात छोड़ दो, वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात छोड़ दो, वो नंबर लाते हैं जो नंबर ही नहीं है। उसका एक ही कारण है, PYQ ना करना। दोस्त, PYQ करिए करिए करिए, मत डरिए मत डरिए मत डरिए, फिर PYQ करिए। कहाँ अटक रहे हो उन बातों को समझिए, कौन सी नई बातें हैं जो अब तक नहीं पढ़ी उनको लिखिए। किस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा फंस रहे हो बार बार, तो जाके बूंद बूंद करके कॉन्सेप्ट मत पढ़ना। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स में सीक्वेंस सीरीज का कोई आपका ऐसा पैटर्न है कि आप सम पर बार बार अटक रहे हो, तो जाके पूरा सीक्वेंस सीरीज पढ़ लीजिए। ये नहीं कि आप एक एक झलक कहीं से स्टैटिक पॉइंट की तरह पढ़ लेते हो। ऑनलाइन यूट्यूब पर लोग कुछ स्टैटिक पॉइंट की बूंदें छिड़कते हैं और आप उन बूंदों को, छोटी छोटी बूंदों को पीने में बहुत मज़ा आता है, आपको लगता है हम सीख गए। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के, इस चैप्टर के इस कॉन्सेप्ट को हम बार बार उलझ रहे हैं, तो जाके उस कॉन्सेप्ट को पूरा एक बार पढ़ लीजिए, जाके उस नोट्स में पूरा कायदे, और फिर आइए PYQ में डुबकी लगाइए और ये प्रोसेस चलाते रहिए। मेरे दोस्त, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, PYQ से डरना नहीं है, PYQ ही लगाने हैं और 4-5 बार लगाने हैं। भाई एक बात बताएं, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका जो कट ऑफ बाउंड्री है ना, उस पर तो तुम पहुंच गए अगर अपने PYQs को 4-5 बार लगा दिया और बस थोड़ी थ्योरी और जो प्रैक्टिस को और अच्छे से कर लिया, तो टॉपर में एक नाम आपका होगा।
ऐसा एक नहीं हजारों छात्रों को अपनी आंखों से देखा हो, जिन छात्रों ने मेरे बताए हुए रास्ते पर PYQs को कर लिया, इवन कुछ सवालों को तो उन्होंने ज्यों का त्यों रट लिया। हमने कहा ये रट लिया, समझ में तो आया नहीं। कुछ दिनों बाद वो कह रहे सर मैं इसको समझाऊं। हमने कैसे समझाया? बोले इसको 2-3 बार रट लिया था, बाद में वो चीज़ें दिमाग में टकराती रहीं और बाद में वो चीज़ें खुद ब खुद सर समझ में आ गई। हमने कहा अक्सर ऐसा ही होता है, अगर कोई कॉन्सेप्ट कतई नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार उसकी एक एक लाइन रट लो और मन में मंत्रणा करते रहो। ये ब्रेन उसको सुलझाने में सहायक रहता है। हो सकता है उस कॉन्सेप्ट पे एक दिन ऐसा सवाल मिल जाए जो उस कॉन्सेप्ट के सारे धागों को खोल के रख देगा। निष्कर्ष यही है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, करीब तैयारी अगर हो चुकी है, करीब आप टीचर का लेक्चर ऑलमोस्ट 80% कवर हो गया, तो अब PYQ की जंग करिए, PYQ से लड़िए। नहीं आ रहा तब भी करिए, कतई नहीं समझ में आ रहा सलूशन देख के करिए, मगर PYQ करिए दोस्तों। चलिए, PYQ पर अगर मैं इतना बोला हूँ तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन फिर ध्यान रखना, मेरा तजुर्बा कह रहा है 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो PYQ से बचते रहते हैं और अटेम्प्ट देते रहते हैं और अटेम्प्ट उनके जीवन का संस्कार बन जाता है और उस संस्कार में एक दिन वो शहीद होने लग जाते हैं। तो संस्कार मत बनाओ, एक बार करो, PYQ निपटा डालो। कैसे भी नहीं हो रहे सलूशन से देख के जाओ PYQ पर, अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा, वही एग्जाम में पैटर्न्स हैं, वही कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं सृजन होता है, उसी पर बेस सवाल आ जाएंगे, आपका पेपर निकल गया, आपकी नौकरी, आपका वो पद आपके हाथ में आ गया। बस फिर जीवन में सफलता ये तो बाहरी होती है, लौकिक मिल जाएगी। फिर जीवन में कुछ अध्यात्म के रास्ते पे जाओ, सत्य बोध को प्राप्त करो, जिसमें उद्देश्य यही है, पृथ्वी जल पावन गगन समीरा, इन 5 तत्वों को कैसे संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, इनको कैसे बचाया जाए, इनके लिए क्या प्रोग्राम अपने उस सफलता से पैसे मिले उससे कैसे लोगों तक पहुंचा जाए कि हम मर भी जाएं लेकिन 100 साल तक उस प्रोजेक्ट को लोग चलते रहें, उसको बेहतर बनाते रहें। वो असली सत्य है, वो असली सफलता है। लेकिन इस सफलता के बिना उस सफलता पे भी आप जा ही नहीं पाओगे। जब तक हम बेसिक संघर्ष करते रहेंगे तब तक हम न तो भूखे को रोटी न प्यासे को पानी हम दे ही नहीं सकते। और अगर कुछ है ही नहीं लौकिक सफलता और आप इसमें लग रहे हो तो आप दिवालिया हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। ध्यान रखिए, पहले अपनी सफलता के बाद फिर उस सफलता की कीड़ा मत बनो, फिर निकलिए और समाज में कुछ करिए। वो एक अलग बात थी, लेकिन मैं PYQ पर जोर दे रहा हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।